हेलो दोस्तों, मैं संजय स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस वाटिका पर। आज मैं साइंस के सुपर 20 प्रश्नों को लाया हूं जो आपकी परीक्षा में आने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज मैं ऐसे प्रश्नों को लाया हूं जो सीधे आपके पेपर में छपेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन ए सामान्य नमक, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, सामान्य नमक। आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? ऑप्शन ए भाप अंगार गैस, ऑप्शन बी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन सी हर्ष गैस, ऑप्शन डी मार्स गैस। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, हर्ष गैस अर्थात लॉफिंग गैस जो होता है वो हमारा फ्यूल ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी गंधक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, लोहा। लोहा जो है प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन उसमें जलता है। अगला प्रश्न है हमारा, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट से, ऑप्शन बी जिप्सम से, ऑप्शन सी यूरिया से, ऑप्शन डी कार्बन से। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, जिप्सम। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन ए विद्युत तरंगे, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, ऑप्शन बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी प्रकाश परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश अपवर्तन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर विकिरणों का प्रकीर्णन होता है जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच होता है? ऑप्शन ए उतना ही सुनाई देता है, ऑप्शन बी अधिक सुनाई देता है, ऑप्शन सी कम सुनाई देता है, ऑप्शन डी पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अधिक सुनाई देता है। तेज गति से आता हुआ वाहन अगर हॉर्न बजाता है तो उसका पिच जो है अधिक सुनाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक होगा? ऑप्शन ए घट जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी शून्य हो जाएगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऑप्शन ए ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, ऑप्शन बी सस्ते होते हैं, ऑप्शन सी आकर्षक होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़ा ऊष्मा का बुरा अवशोषक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है? ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट वेव से,
ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक वेव से, ऑप्शन सी रेडिएशन से, ऑप्शन डी स्पेशल रेटिना से। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अल्ट्रासोनिक वेव से। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि उसे अल्ट्रासोनिक वेव से उसकी सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, कैल्शियम क्लोराइड। जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य उदय होते समय या डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन ए विकिरण द्वारा, ऑप्शन बी जल वाष्प के द्वारा, ऑप्शन सी धूल के कण से, ऑप्शन डी प्रकीर्णन से। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन से सूर्य उदय होते समय या डूबते समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है, यानी सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन की वजह से। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में अर्थात श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर यानी पैरेलल क्रम में, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, समांतर क्रम में। घरों में विद्युत संयंत्र को हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ऑप्शन ए सीरीज क्रम में, ऑप्शन बी समानांतर क्रम में, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समानांतर क्रम में, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, समानांतर क्रम। समानांतर क्रम में घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। ऑप्शन ए चालन का अर्थात कंडक्शन, ऑप्शन बी संवहन का, ऑप्शन सी विकिरण यानी रेडिएशन का, ऑप्शन डी संघनन यानी कंडेंसेशन का। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, संवहन का यानी कन्वेक्शन का। केतली में पानी का गर्म होना संवहन के कारण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर द्वारा, ऑप्शन सी अमीटर द्वारा, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर द्वारा, ऑप्शन डी डायनेमो द्वारा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, डायनेमो द्वारा। डायनेमो द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जावेगी तो ऑप्शन ए उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, ऑप्शन बी उसकी मात्रा में कमी आएगी, ऑप्शन सी उसके भार में कमी आएगी, ऑप्शन डी उसके भार में वृद्धि होगी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, उसके भार में कमी आएगी। जब पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो उसके भार में कमी आएगी। अगला प्रश्न है हमारा, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। ऑप्शन ए आँखों को अच्छे लगते हैं, ऑप्शन बी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऑप्शन सी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऑप्शन डी ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। गर्मी में मकान के सफ़ेद रंग से पुतवाने पर उस पसंद क्यों है, तो इसका आंसर होगा ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होने के कारण। क्योंकि जब सूर्य की किरणें आती है तो उसको अच्छे तरीके से परावर्तित कर देती है और वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करती है, जिससे घर का टेम्परेचर कम रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक ही दाब पर समान आयतन वाली गैसें में अणुओं की संख्या समान होती है।
निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? ऑप्शन ए बायल का नियम, ऑप्शन सी बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी गैल-लुसाक का आयतन संबंधी नियम, ऑप्शन डी एवोगैद्रो की परिकल्पना का नियम। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, एवोगैद्रो के परिकल्पना का नियम। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। यह एवोगैद्रो की परिकल्पना का नियम है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है। ऑप्शन बी ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है। ऑप्शन सी ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं। ऑप्शन डी ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। तो ये थे आज के हमारे साइंस के सुपर 20 प्रश्न जो आपकी परीक्षा में सीधे पेपर में छपने वाले हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जाए। धन्यवाद।